क्योंकि 2019 के लोकसभा के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। अब हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वो मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कर्नाटका पहुंची और कर्नाटका पहुंचते ही उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में, जैसे वो लगातार झूठ बोलती है, हैबिचुअल लायर, फिर से झूठ बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन कर्नाटका पहुंचने पर आपसे सवाल बड़े तीखे और बड़े वाजिब हैं। सवाल आपसे ये है कि अपनी 40% कमीशन की सरकार पर क्या बोलिएगा। आज अखबारों में पूरा रेट कार्ड छपा है आपकी सरकार का, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस के सिपाही तक भर्ती में कितना पैसा लिया जाता है, कितना कमीशन है, उस पर मुंह कब खोलिए। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। प्रियंका गांधी को लेकर स्मृति ईरानी को देना बयान पड़ गया भारी। स्मृति ईरानी ने कहा, कर्नाटका चुनाव में प्रियंका गांधी को हमने अमेठी में नमाज पढ़ते देखा और एक मुस्लिम कभी बजरंग बली की मंदिर यानी हिंदुओं के मंदिरों का निर्माण नहीं करा सकता है। छिड़ गया है जबरदस्त घमासान। कांग्रेस ने खोल दी है पोल। कांग्रेस की महिला प्रवक्ता ने संभाला मोर्चा, बताएंगे इसके बारे में। दूसरी बड़ी अपडेट, कर्नाटका में राहुल गांधी की रैली, एक तरफ रोड शो चल रहा है, दूसरी तरफ मोदी का रोड शो। मोदी के रोड शो में सूपड़ा साफ हो चुका है। इस वजह से मोदी द केरला स्टोरी बजरंग बली के नारों पे आ गए हैं, उसकी खबर भी बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, कैसे ममता बनर्जी को भाया नीतीश कुमार का फॉर्मूला, बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का दिया मंत्र, ये बताएंगे। चौथी बड़ी खबर में बताएंगे, कांग्रेस ने बोला बड़ा हमला, कहा महिला पहलवानों को लेकर मोदी जी आप बेटियों के साथ थे, विनेश फोगाट के साथ फोटो जीबी मोदी आप सेल्फी खिंचा रहे थे, आज क्यों चुप हैं। तो दोस्तों 5 खबरें हम आपको इस पूरे विस्तार में बताएंगे। स्मृति ईरानी को लेकर कांग्रेस ने क्या हमला बोला है, प्रियंका गांधी के नमाज वाले बयान पे वो भी हम आपको बताएंगे और प्रियंका गांधी पे दिए गए नमाज वाले बयान को भी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दे, बिग ब्रेकिंग न्यूज़, जहां पहली बड़ी खबर निकल के आई है, स्मृति ईरानी प्रियंका गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है, जहां प्रियंका गांधी को लेकर के स्मृति ईरानी ने कहा, हमने प्रियंका गांधी को जो है वो अमेठी में 2019 के लोकसभा चुनाव में नमाज पढ़ते देखा। कांग्रेस का पलटवार, पीएम मोदी से भी पूछ लो कि मस्जिद में जाके क्या करते हैं। दरअसल दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां वाड्रा ने ईरानी के डीके शिव कुमार के मंदिर वादे, यानी जो कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में बजरंगबली की मंदिर बनाने की बात कही है, उसको लेकर स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी पे हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मैं प्रियंका गांधी को ये चैलेंज करना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि प्रियंका गांधी जो है वो कर्नाटका के इलेक्शन में, उन्होंने कहा है कि हमने देखा है कि अमेठी में वो नमाज पढ़ रही थी, अमेठी में वो नमाज पढ़ती हैं और कर्नाटका में कहती हैं हम मंदिर बनाएंगे। ये कैसे बना सकती हैं? अगर वो इस्लाम को फॉलो करती हैं तो वो नहीं बना सकती हैं। ज़रा सुन लीजिए स्मृति ईरानी के उस दावे की, उसके बाद हम आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस पार्टी की महिला प्रवक्ता ने कैसे मोर्चा संभाला और प्रियंका और स्मृति ईरानी को जमकर लथाड़ लगाई है। और स्मृति ईरानी की एक पोल खोलकर रख दी है। पहले तो वो फर्जी हिंदू, स्वयं में खुद एक हिंदू नहीं है और एक हिंदू को वो सर्टिफिकेट बांट रही हैं। स्मृति ईरानी को लेकर पहले सुनिए आप उस वीडियो को। शिव कुमार जी से बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि एक तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं रहे, इसलिए मंदिर वाला झूठा वादा ना ही करे तो बेहतर है। लेकिन दूसरा मेरा उनसे प्रश्न है कि क्या ऐसा वाक्य कहने से पहले उन्होंने श्रीमती वाड्रा से चेक किया? और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2019 के लोकसभा के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। अब हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वो मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। तो जब उनकी सर्वेसर्वा मुखिया ही मूर्ति पूजन के विरोध में है, मंदिर के विरोध में है, तो क्या डीके शिव कुमार ऐसा वादा कर सकते हैं? आपको बता दें, अब स्मृति ईरानी की इस वीडियो के बीच कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सीनेत ने बड़ा तगड़ा करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपको झूठ बोलने की गंदी बीमारी है। कर्नाटका की आगामी हार की झुंझलाहट साफ दिख रही है। आप एक मंत्री और कर्नाटका पहुंचते ही अनाप शनाप बातें कर रही हैं। कर्नाटका में चुनाव हारते मोदी द केरला स्टोरी जय बजरंग बली पे आ गए हैं। मोदी अमित शाह कहते हैं मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे, तो अब स्मृति ईरानी नमाज पे आ चुकी हैं। ये उनकी झुंझलाहट है। सुनिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कर्नाटका पहुंची और कर्नाटका पहुंचते ही उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में, जैसे वो लगातार झूठ बोलती है, हैबिचुअल लायर, फिर से झूठ बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन कर्नाटका पहुंचने पर आपसे सवाल बड़े तीखे और बड़े वाजिब है। सवाल आपसे यह है कि अपनी 40% कमीशन की सरकार पर क्या बोलिएगा। आज अखबारों में पूरा रेट कार्ड छपा है आपकी सरकार का, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस के सिपाही तक भर्ती में कितना पैसा लिया जाता है, कितना कमीशन है, उस पर मुंह कब खोलिएगा। आप चुप्पी कब तोड़िएगा। जो कर्नाटका में आपकी सरकार ने भ्रष्टाचार का आतंक मचा रखा है, जो कर्नाटका में बेरोजगारी का आतंक मचा रखा है, जो कर्नाटका में भाजपा की 40% सरकार ने महंगाई का आतंक मचा रखा है, उन विषयों पर आप कब बोलिएगा और कब तक आप मुद्दों से भटकाने का प्रयास करिएगा। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की महिला बाल विकास मंत्री जंतर मंतर पर बैठी हुई बेटियों के पक्ष में एक शब्द नहीं बोलती और गला तब फाड़ती है, मुंह तब खोलती है जब राहुल गांधी या गांधी परिवार के खिलाफ कुछ बोलना होता है। आप लाख कोशिशें कर लीजिए स्मृति जी, कर्नाटक ने मन बना लिया है, आपकी 40% कमीशन खोरी सरकार को कर्नाटक निकाल बाहर करेगा और कांग्रेस को विजयी बनाएगा। लेकिन आप पर तरस आता है कि आपकी राजनीति और आपका वजूद सिर्फ गांधी परिवार के खिलाफ बोलने पर है, पर मुद्दों से हम आपको भटकाने नहीं देंगे। ये चुनाव 40% कमीशन खोरी पर अपनी चुप्पी तोड़िए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के आतंक पर आपको बोलना ही पड़ेगा। आपके लगातार जो झूठ है उनका पर्दाफाश हो चुका है। यहाँ पर आकर कर्नाटका की बात कीजिए। क्या ही है दोस्तों बड़ी खबर। आपने देखा कैसे स्मृति ईरानी को सोशल मीडिया पे भी लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं। लोग स्मृति ईरानी को जमकर भला बुरा कह रहे हैं कि महिलाओं के समर्थन में दिल्ली में जंतर मंतर में कभी आपने बोला नहीं। अगली खबर लेते हैं कर्नाटका से। कर्नाटका में राहुल गांधी ने रिकॉर्ड बना दिया है। राहुल गांधी की रैली जरा देख लीजिए। एक तरफ राहुल गांधी जी की ये रोड शो हो रहा है और दूसरी तरफ हमारे जो है वो हिंदुस्तान के सबसे मजबूत पीएम हैं, जरा इनको भी देख लीजिए। ये एक्टिंग करते नजर आए। इनकी रोड शो देख लीजिए और इनके रोड शो में लोगों का जो भीड़ है वो भी देख लीजिए। और ये हैं हमारे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी को भी देख लीजिए। ये दोनों वीडियो आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि आखिर कर्नाटका में चल क्या रहा है, वर्तमान जो सिचुएशन है वो कर्नाटका में क्या है, कर्नाटका में कौन जीत रहा है। इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा दीजिए। एक तरफ है अभिनेता और एक तरफ है जनता के दिलों में राज करने वाले राहुल गांधी। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कर्नाटका में सिचुएशन क्या है। एक अभिनेता का रोड शो है, एक जननेता का रोड शो है। तो जननेता और अभिनेता दोनों को आपने देख लिया है। अब आप ज़रा ये क्लियर कर दीजिए कि कर्नाटका में क्या होने वाला है। तीसरी जो बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों वो ये है कि विनेश फोगाट के साथ फोटो जीबी पीएम मोदी फ़ोटो खिंचाते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं। भड़की कांग्रेस ने कहा प्रधानमंत्री जी पिछले 13 दिनों से देश की बेटियां बिलख रही हैं, तड़प रही हैं। जब वे मेडल जीत के लाती हैं तो उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। ऐसे में आज उनका दुख पूछने कौन जाएगा। ये तब है जब विनेश फोगाट ने आपको अपने सामने परेशानी बताई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सुनिए कांग्रेस ने क्या कुछ हम। तुम तो मेरी बेटी हो, तुम्हारे को रोते हुए हम नहीं देख सकते। प्रधानमंत्री जी 13 दिन से बेटियां बिलख रही हैं। कल रात पिटाई के बाद जिस तरीके से एक हमारे पहलवान भाई का सर फोड़ दिया गया, वो लोग आज तड़प रहे हैं। आपके घर के कुछ किलोमीटर दूर वो तड़प रहे हैं, लगातार बैठे हैं। जब आप बड़ी बड़ी तस्वीरें उनके साथ खिंचाते हैं, जब वो मेडल जीत कर लाते हैं, उनका दुख दर्द पूछने कौन जाएगा। आपका हक बनता है प्रधानमंत्री जी, आपको चुनाव प्रचार तुरंत छोड़कर देश की उन बेटियों का हाल पूछना चाहिए था कि आपको आखिर दिक्कत क्या है। मेरे बच्चों में तुम्हारे साथ हूं। और ये तब हुआ जब विनेश ने अपनी विपदा, अपनी परेशानी, अपना दुख प्रधानमंत्री जी को सीधा बताया। बीच में कोई नहीं, सीधा का सीधा बताया कि प्रधानमंत्री जी हमारे साथ ये दुराचार हो रहा है, हमारा इस तरीके से शोषण हो रहा है। लेकिन आप सबके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी से कि आपके और पहलवानों के बीच तो कोई नहीं था, आखिर क्यों उनकी सुनवाई नहीं हुई। 3 महीने पहले यह प्रकरण सामने आया। 3 महीने पहले पहलवान बैठे, हमारी बहनें बैठी, उन्होंने आवाज उठाई, खेल मंत्री आ गए, कहा कमेटी बनेगी, 2 कमेटियां बनाई और कमेटी बनाने के बाद क्या हुआ, आज तक इंतजार कर रहे हैं। न्याय की कोई बात नहीं। अभी मेरी बहन अमृता धवन जी ने कहा पॉक्सो लगने के बाद, इतनी संगीन धाराएं लगने के बाद, बड़ी हैरानी की बात है, खुले तौर पर आप ही के चैनलों पे एक व्यक्ति जो कहता है, मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी सवाल पूछना चाहूंगी कि उस व्यक्ति ने खुले मंच से कहा कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या की है, और वो हत्यारा, सांसद नहीं हत्यारा, आज खुले तौर पर घूम रहा है। कहां गया आपका बुलडोजर, कहां गई आपकी पुलिस? आज क्यों बृजभूषण शरण सिंह के यहां नहीं जाती, क्यों नहीं पकड़ती? देश की बेटियां रो रही हैं। क्या होगा देश की बेटियों का जब उनके ऊपर
इस तरीके से लगातार प्रहार पे प्रहार प्रहार पे प्रहार किए जाएंगे। जब किसान 2 साल धरनों पर बैठे थे, आपने उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी ना जाने क्या क्या बना दिया। आज देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियां बैठी हैं और आपने उन्हीं के चरित्र पर सवाल उठा दिया। ये परिवारवाद की बात करते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, मेरा सवाल है यहां कि बृजभूषण शरण सिंह जी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष पद भी उनके घर में है, 2 विधायक उन्हीं के घर के हैं वहां के। तो क्या यह परिवारवाद नहीं है? क्या आप इसको परिवारवाद नहीं मानते? आप क्यों बचा रहे हैं? ऐसी कौन सी ताकतें हैं, ऐसी कौन सी ताकतें हैं बृजभूषण शरण सिंह के हाथ में के पीछे, जो देश के गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के आड़े आ रही हैं, उनको न्याय नहीं मिलने दे रही हैं? ऐसी कौन सी वो ताकतें हैं? दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्री जी के हाथ में है। मैं पूछना चाहती हूं आज इस मंच से कि गृह मंत्री जी, आखिर वो पुलिस उन बलात्कारियों को क्यों नहीं पकड़ती? उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ती जो महिलाओं और बच्चियों के साथ अत्याचार करते हैं? उन पर डंडे क्यों नहीं बरसाए जाते? ये किसके कहने से हमारे देश की महान बेटियों पर, हमारे देश के महान खिलाड़ियों पर आपने डंडे बरसवाए? अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर। ममता बनर्जी को भाया नीतीश कुमार का फॉर्मूला, बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का दीमन। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी एकता की वकालत कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने देश के कई विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। हाल ही में उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के मुखिया ममता बनर्जी से चर्चा की। सूत्रों का कहना है कि विपक्षी दलों के नेताओं के साथ हुई बैठक में नीतीश कुमार ने हर सीट साझा उम्मीदवार उतारने का फॉर्मूला दिया। इस बीच ममता बनर्जी ने यह भी बात कह दी है। दरअसल आपको बता दें, ममता बनर्जी ने कहा है कि विपक्षी दलों को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सभी 543 सीटों पर साझा उम्मीदवार उतारकर एकजुट होकर भाजपा से लड़ना चाहिए। ममता ने कहा है कि प्रत्येक पार्टी को अपने अपने गढ़ में लड़ना चाहिए जहां उन्हें सभी विपक्षी दलों को समर्थन मिले। दोस्तों आप ये समझ सकते हैं। फिलहाल पूरी तरीके 24 तैयारी है। कॉमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव इस वीडियो में। जय हिंद।